जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है बसंत पंचमी और आज मैं आपको बताऊंगी बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा कैसे करें। तो बहुत ही आसान विधि है, तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन विद्यालयों में और घर में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। तो इस तरह से हमें घर में आसानी से माता की पूजा जरूर करनी चाहिए और इससे सरस्वती माता जी प्रसन्न होती हैं और हमें सद्गुण, वैभव, बुद्धि, विद्या प्रदान करती हैं। हमारे बच्चों को सद मार्ग दिखाती हैं और हमें हमेशा हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कराती हैं। तो देखिए, यहाँ पे जिस जगह आपको पूजा करनी है उस जगह को अच्छे से साफ कर लें। वहाँ पे हल्दी से स्वास्तिक बना लें। उसके बाद हमें वहाँ पे चौकी रखनी होती है और उसके ऊपर हमें लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा या फिर सफ़ेद कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने लाल कपड़ा बिछाया है। और पीले कपड़े का आसन इस तरह से दे देंगे और यहाँ पे हम चावल का आसन देंगे। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमें माता सरस्वती जी की फ़ोटो लेनी है। तो माता सरस्वती, गणेश भगवान, लक्ष्मी माता भी हैं इसमें। तो हमें ये फ़ोटो यहाँ पे स्थापित कर देनी है। और अब देखिए, यहाँ पे हम आपको पूजा सामग्री बताते हैं। तो यहाँ पे अक्षत लिए हैं, रोली और पीले फूल लें खासकर, क्योंकि बसंत पंचमी में पीले फूल का बहुत महत्व होता है। और एक किताब लेनी है जिसमें चालीसा होती है और दीपक, साथ ही बतासा भोग के लिए, और लड्डू भी ले सकते हैं, कोई भी आप मीठा ले सकते हैं पीला। और साथ ही यहाँ पे हम कलावा लेंगे और यहाँ पे कोई आप फल भी ले सकते हैं, मौसमी फल। तो फलों में मैंने केला लिया है और यहाँ पे आप हल्दी भी ले लें, क्योंकि हल्दी भी माता को अर्पित की जाती है। अब चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जल चढ़ाएंगे। और यहाँ पे अगर आपके पास गणेश भगवान की फोटो नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी गणेश भगवान को स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें गणेश भगवान, सरस्वती माता जी, लक्ष्मी माता का आवाहन करना है, फिर पूजा स्टार्ट करें। सबसे पहले हमें गणेश भगवान की पूजा करनी है। तो अब देखिए, हम सरस्वती माता जी को रोली लगा देंगे, साथ ही अक्षत चढ़ा देंगे। लक्ष्मी माता को भी रोली अर्पित कर देंगे और अब हम यहाँ पे फूल चढ़ा देंगे। तो आप गणेश भगवान के लिए लाल फूल भी ले सकते हैं या फिर आप इस तरह से पीला फूल भी चढ़ा सकते हैं। तो अब देखिए, इस तरह से हम सरस्वती माता जी को भी फूल अर्पित करेंगे। आप फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही इस तरह से आप माता जी के लिए वस्त्र भी ला सकते हैं। तो पीले वस्त्र भी ला सकते हैं, जैसे कि चुन्नी। और इस तरह से अगर वस्त्र नहीं है तो आपके पास, तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सभी को कलावा भी इस तरह से अर्पित कर देंगे। अब यहाँ पे हम देखिए हल्दी चढ़ा देते हैं, क्योंकि हल्दी का बहुत ही महत्व होता है। हल्दी माता लक्ष्मी को और माता सरस्वती को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो हल्दी जरूर चढ़ाएं। साथ ही अब हम भोग लगा देंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे गणेश भगवान को भोग। गणेश भगवान को लड्डू का भोग अर्पित करेंगे और यहाँ पे सरस्वती माता जी को भी हम लड्डू चढ़ा देते हैं। तो आप पीली मिठाई ले सकते हैं, कोई भी पीली मिठाई हो, जैसे सोन पापड़ी या फिर लड्डू, या फिर आप सफ़ेद मिठाई भी ले सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे फल अर्पित करेंगे। तो फलों में मैंने केला लिया है, तो अब केला चढ़ा देते हैं। साथ ही यहाँ पे देखिए, मैंने बतासे भी लिए हैं। तो सफ़ेद और पीले रंग का ही बहुत महत्व होता है बसंत पंचमी के दिन। तो इस तरह से अब देखिए, सभी को हम धूप दीप दिखा देते हैं। तो दोस्तों, इस आसान विधि से भी आप माता सरस्वती जी की पूजा कर सकते हैं। और आप चाहें तो आप कलश की स्थापना भी कर सकते हैं। तो नहीं तो आप इस तरह से साधारण विधि से भी पूजा बहुत आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, माता की पूजा के लिए श्रद्धा होनी चाहिए। और देखिए, इस तरह से हम एक दीपक जला के रख देंगे और इसके बाद हमें चालीसा पढ़नी है। तो आप यहाँ पे चालीसा पढ़ सकते हैं या फिर आप माता के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी की पूजा का प्रचलन बहुत दिनों से चला आ रहा है। तो इस तरह से आप माता सरस्वती जी की पूजा बसंत पंचमी के दिन जरूर करें। तो इस तरह से साधारण विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए, अब हमने यहाँ पे किताबें रख ली हैं। तो किताबों की भी पूजा इस दिन की जाती है। किताबों को भी धूप दीप दिखाया जाता है। इससे माता बुद्धि, विद्या का वरदान देती हैं। और अब हम आरती करेंगे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में हमें आरती करनी है। तो आरती करने के बाद हमें माता से क्षमा याचना करनी है अपनी पूजा में की हुई गलतियों की। जो भी गलतियां हो जाती हैं, हम मनुष्य हैं तो गलतियां तो हो ही जाती हैं। तो इस तरह से हमें आरती करने के बाद क्षमा जरूर मांगनी है। साथ ही हमें दक्षिणा जरूर अर्पित करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा करते हैं तो अगर थोड़ी बहुत भूल चूक हो जाती है, कोई भी सामान की कमी रह जाती है, तो दक्षिणा चढ़ाने से वो कमी पूरी हो जाती है। तो इस तरह से आप कोई कितने भी पैसे अर्पित करें, जैसे 5 रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये या 51। तो इस तरह से हमें उसके बाद माता के चरणों को छूना है। इस तरह से माता से
प्रार्थना करनी है कि माता जी हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे और हमें विद्या बुद्धि का वरदान दें, हर क्षेत्र में हमें सफलता प्रदान करें। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ सरस्वती जी अवश्य लिखें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय माता दी। आप सभी को बसंत पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं।